हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चलिए एक और नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। जिसको भी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग और इनका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा में। ये देखिए हमने 2 फोल्ड करके और इसे फैब्रिक को बिछा लिया है और इस पे हमने पहले प्रेस भी करी थी, लेकिन साथ में इसमें शलवट वगैरह भी बहुत ज़्यादा वो है। तो ये देखिए हमने इसकी लेंथ रेडी करनी है 43 की। तो जो इनकी लेंथ कुर्ती की है वो है ज़्यादा नीचे तक इनकी लंबाई है, जो कस्टमर को नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें ये 43 का रेडी रखना है। तो हम इसे कट करेंगे। ये देखिए इनका ये बॉर्डर वगैरह है, ये अलग से इसे पहले हम कट करेंगे, उसके बाद हम इसे दोबारा से जॉइंट करेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, उसके बाद समझ कर ही आप आगे सूट कट करने की कोशिश करें। अगर हम आराम से सूट को कट करेंगे तो हमारा सूट परफेक्टली बन के रेडी होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी ना ही। और ये मेरी पहली कस्टमर है, पहले ले लो कई साल बाद मैं इनके सूट स्टिच कर रही हूँ। पहले कई साल पहले हमने इसके सूट स्टिच किए हुए थे। और ये देखिए जो अब हम इसे कट करेंगे, ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके एक बार इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। और 6 इंच का इनका तीरा है, 6 इंच हम तीरा लेंगे और यहाँ से भी नीचे से भी नेक की साइड से भी इसे एक बार 6 इंच पर निशान लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। और इसकी एक ये देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। छः इंच का इनका तीरा था, तो हम इनका ये ले आर्म मोल लेंगे ये आधा इंच बढ़ाकर। जब भी हम किसी भी साइज का या जैसे 7 इंच हम इस किसी का शोल्डर ले रहे हैं तो आधा इंच बढ़ाकर हमें आर्म मोल लेना होता है। और अगर हम 6.5 ले रहे हैं तो आधा इंच बढ़ाकर, इस तरह कितना भी हो हमारा आर्म मोल तीरा शोल्डर जितना भी हो उसमें आधा इंच पल्स करके हमें आर्म मोल लेना होता है। तो आप इस तरह सूट को कट करके देखिए एक बार, बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से हमारा सूट कट के रेडी होगा। और इनकी जो फिटिंग है वो फोर्थ भाग है उनका 8.25 है, उस पे हम ये देखिए निशान लगा रहे हैं। आपका जो भी फोर्थ भाग आए, आप पहले अपनी बॉडी का मेजरमेंट ले या फिर आप कुर्ती का मेजरमेंट ले। अगर आप बिगिनर है तो मैं यही कहूँगी कि जितना भी आपका कुर्ती का मेजरमेंट है आप वो ले और उसका डबल करके, मतलब 2 भाग करके उसका निशान लगाई। मैंने इनका बॉडी का मेजरमेंट लिया हुआ है तो मैं इस पे निशान लगा रही हूँ फोर्थ भाग करके। और जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा हम बॉडी का नाप लेंगे, उसमें हमें 2 प्लस करना होता है। तो आप इस तरह मेजरमेंट लेके कुर्ती को कट करके देखिए, या फिर आप तैयार ही कुर्ती का नाप लेंगे तो इसमें कोई भी हमें प्लस वगैरह नहीं करना होता। जितना भी तैयार हमारा नाप है उतना हमें कट कर लेना चाहिए निशान लगाकर। ये देखिए हमने 6.5 इंच पर हम कमर का निशान छोड़ रहे हैं और 14 इंच पर हम इनकी हिप का निशान छोड़ रहे हैं। और इनकी कमर है 7 इंच और इनकी हिप है 9 इंच। इस पे हमने ये देखिए निशान लगा लिया है। और ये ऐसे ही फैब्रिक आवे हैं, बहुत ज़्यादा फिसला है, बहुत औखा हुआ है इन्हें सिलना। और अगर आप बिगिनर है तो आप इसे नहीं सिल पाएंगे। आप सिंपल सूट पर ही सिलाई करना स्टार्ट कीजिए
उससे ही आप सीखिए। अगर आप सिंपल सूट स्टिच कर लेंगे तो आप बाद में इस ऑर्गेन्जा वगैरह, ये सिल्क वगैरह के फैब्रिक को स्टिच करना सीखिए। और मैंने मेरे चैनल पर सिंपल सूटों की वीडियो भी बहुत डाली है, आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए 2-2 इंच का हम सिलाई मार्जिन छोड़ रहे हैं। 2-2 इंच का सिलाई मार्जिन मैं इसलिए छोड़ रही हूँ, इसमें कोई प्लेट वगैरह नहीं घेरनी थी, तो मैंने इसमें 2-2 इंच का ही सिलाई मार्जिन छोड़ा है। कि हमने अब इसकी जहाँ से हमने मार्किंग की है वहीं से हम इसे कट करते जा रहे हैं। और ये देखिए कुर्ती बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा ही नीचे जा रही थी, तो हमने इसे ये देखिए कट कर लिया है। और हमें 43 इंच का ही इसकी लेंथ रेडी रखनी है। ये है बैक पार्ट इनका। और हमने इस पे पहले प्रेस की हुई थी, लेकिन अब लाइट नहीं है तो हम इसके साथ साथ में प्रेस नहीं कर पा रहे। अगर लाइट होती तो हम साथ साथ में इसके प्रेस कर लेते थे। और आपको मैं जो भी मेरी वीडियो को फुल वॉच करता उन्हें पता भी होगा, मैं साथ साथ में प्रेस करके ही फैब्रिक को कट करती हूँ। ये देखिए हमने 11 इंच पर, या आप 11.5, मतलब जितनी भी हमारी हिप है उस, और सिलाई मार्जिन है हमारा 9 इंच की हिप थी, 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा, इतना ही पर ही हमें इस पर निशान लगाएंगे। मतलब 11 इंच हो गया था, लेकिन हम यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप आधा इंच बढ़ाकर ही फैब्रिक लें। और ये देखिए हमने इसे बराबर कर लिया है। अब हम इसे नीचे जो हमारी ये आपको दिख रहा है, हम फैब्रिक को छोड़ रहे हैं। हमारा जो कुर्ती की लेंथ है आगे पल्ले की और बैक पल्ले की, दोनों की ही, बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट दोनों ही बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने ये छोड़ा है इतना। फ्रंट पार्ट में हमने वो बॉर्डर है जो कट किया था वो जॉइंट करना है, इसलिए हमने बैक पार्ट में जॉइंट है ये इसे हमने कट नहीं किया है, बैक पार्ट इसे छोड़ रहे हैं। पूरी देखिए हमने बराबर बिछा लिया है। और हमें और कोई भी चेंजेस नहीं करने होते कुर्ती में। जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है उस बैक पार्ट को उसके ऊपर रख कर कट कर लेते हैं, लेकिन हमें एक चेंजेस ज़रूर करने हैं, जिससे ना ही हमारे शोल्डर गिरेंगे और ना ही हमारा जो गला है वो बैक साइड जाएगा। तो आपको ऊपर शोल्डर की तरफ, मतलब ऊपर की साइड 1 इंच बढ़ाकर सूट की कटिंग करनी है। 1 इंच आप नॉर्मली बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा मोटी या हैवी लेडीज़ का आप सूट सिल रहे हैं तो आप 1.5 इंच बढ़ा कर ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच तो नॉर्मली है हमारा, आप 1 इंच ज़रूर बढ़ा कर लें। इससे हमारा जो शोल्डर है वो भी नहीं गिरेगा और जो हमारा नेक है वो बैक साइड भी नहीं जाएगा। चलिए अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। और लाइट भी आ गई है, अब हम बाजू की कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। और आपको इसे अस्तर को चिपकाने की भी ट्रिक बताएंगे, बहुत ही अच्छे से अटैच करने की हम आपको ट्रिक बताएंगे। और ये देखिए हम अस्तर को जितनी हमारी हिप के अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन रखते हुए सारा मेजरमेंट करके हमने इसे फाड़ कर सीधा कर लिया है। और अब साथ साथ में इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने प्रेस कर ली है, इसे हमने फाड़ कर सीधा किया है। जितना हमारा कुर्ती का मेजरमेंट है, हमने जितनी हमारी हिप है, हिप में हमने जितना सिलाई मार्जिन प्लस करके सारा हमने इसे, या फिर आप इस तरह कर लो, जो हमारा बैक या फ्रंट पार्ट है उसे उठाओ और इसे रख के खोल कर सीधा इसके अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है अस्तर को और इसके ऊपर बैक पार्ट बिछा लिया है। आप ये देखिए हमने नीचे से कट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इसे
इक्वल कट किया हुआ है, कोई हमने फैब्रिक नहीं रखा इसमें ज़्यादा। और ये देखिए अब हम रिवर्सिबल टेप की मदद से इसे चिपकाते हुए जा रहे हैं। रिवर्सिबल टेप की मदद से हम बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से इसे चिपका पाएंगे और बहुत ही अच्छे से हमारा जो अस्तर है वो चिपक कर रेडी होगा और ना ही इसमें कोई झोल वगैरह आएगा। ये देखिए अब हम दूसरी साइड भी इस तरह से ही इसे चिपका लेंगे। ये बहुत ही यूजुअल ट्रिक है। हम इसे अगर आप कोई सिलाई का काम करते हैं तो आपके पास ये रिवर्सिबल टेप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम ये देखिए बहुत ही अच्छे से चिपका सकते हैं अस्तर को। इससे हमारे अस्तर में कोई भी झोल वगैरह खिंचाव वगैरह नहीं आएगा। बहुत ही परफेक्टली हमारा अस्तर है जो रेडी होगा चिपक कर और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी कुर्ती बन के रेडी होती है। मैं हमेशा ही रिवर्सिबल टेप की मदद लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसे यूज करना। देखिए हमने फ्रंट बैक पार्ट को बिछा लिया है। अब हम भी फ्रंट पार्ट के ऊपर भी इसे इसी तरह चिपकाएंगे अस्तर को। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए हम अस्तर को कट कर लेंगे। हमने इसे बिछा कर ये देखिए हमने अस्तर को कट कर लिया है और रिवर्सिबल टेप की मदद से इसे भी हम जॉइंट करेंगे। और ये देखिए फ्रंट आर्म होल की भी हमने गुलाई कर दी है। और ये देखिए अब हम करेंगे बाजू की कटिंग और साथ साथ में हम इस पर प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए हमने इसे प्रेस कर लिया है और इसे प्रेस से हम बराबर शेप में इसे बिठाएंगे। और ये देखिए हमने जितने आपने बाजू की लेंथ रखनी है उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, ऐड करना। हमने इसकी लेंथ रखनी है 16 इंच और हमने 2 इंच इसमें प्लस करके ना इसे कट कर लिया। और ये देखिए हमने इसे बाजू की शेप में कट कर लिया है और ये बहुत ही फिसलने सा जैसा कपड़ा है। अब हम करेंगे इसके ऊपर अस्तर अटैच। और हम फुल बाजू पर ही अस्तर लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही पतला है और बहुत जल्दी ही फट जावा ये इस तरह के और गंजा वगैरह के सूट। हम दोनों ही बाजू के इस तरह बिछा लेंगे। और आपको बाजू को इस तरह बिछाते वक्त एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारी जो कटिंग की हुई है वो दोनों ये देखिए हमने एक सेंटर में रखी हुई है। देखिए आप देख रहे हैं ये बगैर कट करे हुए तो एक साइड है, दोनों तरफ है। और ये जो कटिंग कट करी आर्म होल की, फ्रंट आर्म होल की हमने कटिंग करी बाजू की, वो एक साइड है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी दोनों ही अलग अलग होंगी तो आपकी जो एक जब आप कुर्ती में जॉइंट करेंगे तो आपका कट है जो एक साइड बैक में जाएगा और एक साइड फ्रंट में आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। या फिर आप टिक का निशान लगाए सीधी साइड या उल्टी साइड का आप निशान लगाकर बाजू पर इस तरह अस्तर लगाते हुए रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर हमने आर्म होल की गुलाई दी है वो ये दोनों ही इस तरह बिछाएंगे तो हमारी दोनों ही एक पास पास आनी चाहिए, ना कि हमारी एक साइड तो उस तरफ होगी एक साइड उस तरफ होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए अब हम इसे रिवर्सिबल टेप की मदद से भी इससे भी हम इसी तरह ही चिपका देंगे। देखिए हमने 2 फोल्ड कर लिया है बाजू को। और रिवर्सिबल टेप की मदद से बहुत ही अच्छे से हम इसे चिपका पाएंगे। मैं ये कहूँगी बहुत ही यूजेबल है ये चीज़, हमें इसे यूज करनी चाहिए। बहुत ही परफेक्टली हमारी जो है अस्तर चिपक कर रेडी हो। अगर आपको कुछ और भी लेस वगैरह भी चिपकानी हो तब भी आप रिवर्सिबल टेप की मदद ले सकते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे।
ये देखिए हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। और ये जो हमारा बॉर्डर है जो हमें इसके ऊपर अटैच करना था, तो हमें अब इसे इस तरह अटैच करेंगे और रिवर्स सील टेप की मदद से हम इसे चिपका लेंगे। ये देखिए साथ साथ में हम टेप को रखते जा रहे हैं और मेन फैब्रिक को भी इस तरह से अगर आप इसे चिपकाएंगे तो आपकी जो सूट है उसमें थोड़ा बहुत भी झोल नहीं आएगा। यदि हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है और इसमें हम टेप रखते गए और इसे चिपकाते गए। और इसी तरह हम अब दूसरी साइड से भी, फ्रंट साइड की तरफ से भी, देखिए हमें सीधी साइड की तरफ से भी हमने पहले प्रेस की है और उसके बाद हम इसे रिवर्सिबल टेप की मदद से, ये देखिए अब हम टेप को रखते जाएंगे और साथ में हम प्रेस करके इसे भी चिपका लेंगे। ये बहुत ही अच्छी है ट्रिक। ये बॉर्डर वगैरह अटैच करने के लिए हम इस तरह से अगर अटैच करेंगे तो हमारी जो कुर्ती है फ्रंट साइड में झोल नहीं आएगा। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। राम राम जी।